Hello viewers, welcome back to my channel and today's topic about complete blood count in the series of complete blood count test. This is a पार्ट वन में हम स्टडी करने वाले हैं हीमोग्लोबिन पीसीवी के बारे में, आरबीसी इंडेक्स के बारे में, और पार्ट टू में हम स्टडी करेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट द ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट ब्लड काउंट. सबसे पहले हम एसेप्टिक कंडीशन से मीडियन क्यूबिटिकल जो हमारा वेन्स है उसमें हम वेन से ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं विथ प्रॉपर गाइडेंस और एसओपी को फॉलो करके. फिर जो सीवीसी टेस्ट है वो हम ईडीटीए के वैक्यूनेटर ट्यूब में सैंपल लेते हैं. ओके, पर्पल कलर का ट्यूब होता है उसमें हम सैंपल लेते हैं और सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं. तो नीचे हमारा आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो जाती है, ऊपर प्लाज्मा होता है और बीच में बफी कोट आता है जिसमें डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट होता है. ईडीटीए के ट्यूब में जब हम ब्लड का सैंपल लेंगे तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस. इन द एलिमेंट ऑफ ब्लड आप प्लाज्मा में देखेंगे कि प्लाज्मा 55% होता है, आरबीसी 45% होते हैं जो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है आरबीसी की. और वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट लेस देन 1% एज अ बफी कोट सेपरेट करती हैं प्लाज्मा को और आरबीसी को. वाइट ब्लड सेल्स के अंदर फिर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, वेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आते हैं. ब्लड का जो अंदर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्लाज्मा 55% एंड ब्लड सेल्स 45%. प्लाज्मा में वाटर 92% एंड आफ्टर दैट डिजॉल्व सब्सटेंस 8%. अब डिजॉल्व सब्सटेंस में सॉल्ट है, फूड है, हॉर्मोन्स है, प्रोटीन्स है. प्रोटीन्स में इंपॉर्टेंट फिब्रिनोजन फॉर क्लॉटिंग, एल्बुमिन एंड वेस्ट प्रोडक्ट होता है. और ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट होती हैं. आरबीसीज का जो मेन काम होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. वाइट सेल का जो मेन काम होता है वो हमको इम्यूनिटी और डिफेंस प्रोवाइड करता है. और प्लेटलेट का जो मेन काम होता है वो क्लॉटिंग होता है. ब्लड के अंदर सिर्फ ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होते, हमारी ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होता है. 55% प्लाज्मा होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, डिजॉल्व सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, सॉल्ट होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, फैट्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एल्बुमिन, प्रोटीन, फिब्रिनोजेंस होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद सीवीसी. जो सीवीसी होता है वो हम ओवरऑल हमको इंफॉर्मेशन देता है आरबीसीज के बारे में, आरबीसी इंडेक्स के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट के बारे में, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के बारे में हमको बताता है. कंपोनेंट है सीवीसी के, सबसे पहले हीमोक्रिट आता है, इसको हम पीसीबी बोलते हैं. हीमोग्लोबिन, आरबीसी इंडेक्स में एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स डिफरेंशियल काउंट एंड द प्लेटलेट काउंट. सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द सीबीसी. ठीक है, इसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं हीमोक्रिट के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में, आरबीसी को जिसको हम एरिथ्रोसाइट काउंट कहते हैं, और आरबीसी इंडेक्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद द हीमोक्रिट. हीमोक्रिट को हम पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं. ये डिटरमाइन करता है कि ओवरऑल आरबीसीज कितने प्रेजेंट हैं हमारे होल ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स की परसेंटेज कितनी है हमारी होल ब्लड में, उसको बताता है पीसीवी. नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 42 से 52% तक आरबीसी प्रेजेंट होते हैं और 37 to 47% तक न्यूबॉर्न में, और 53 से 65% तक 53 से 65% तक न्यूबॉर्न में एंड 37 to 47% वुमेन में प्रेजेंट होता है. अगर पीसीवी कम है तो एनीमिया हो सकता है, अगर पीसीवी ज़्यादा है तो पॉलीसिथीमिया हो सकता है. आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड है उसमें हीमोक्रिट क्या है, नॉर्मल है. रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो मतलब पैक्ड जितना है, टोटल आरबीसी जो पैक्ड है. एनीमिया में आप देख सकते हो कि आरबीसी की वैल्यू कम हो गई, प्लाज्मा ज़्यादा है. पॉलीसिथीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब जिसमें हमारा जो आरबीसी का जो नंबर्स है वो ज़्यादा हो जाता है. तो आप ये तीनों कंडीशन देख सकते हैं. हीमोक्रिट का मतलब होता है टोटल परसेंटेज ऑफ आरबीसी की कितनी टोटल परसेंटेज है, पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना है आरबीसी का, उसको हम हीमोक्रिट बोलते हैं. नॉर्मल ब्लड में क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं 55-45, बट एनीमिया में जो आरबीसी कम हो जाती है, पॉलीसिथीमिया में बढ़ जाती है. हीमोग्लोबिन एक टाइप का ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन जो होता
होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। पूरी बॉडी के अंदर लंग्स से जो हमारा ऑक्सीजन पूरी बॉडी के टिश्यू सेल्स में पहुंचाता है वो काम क्या करता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उसको हम ग्राम डेसीलीटर में मेजर करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है तो किडनी डिजीज, लिवर डिजीज और एनीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा होता है, एलिवेट होता है, तो क्रॉनिक लेग डिजीज हो सकता है, डिहाइड्रेशन और हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन हो सकती है। फीमेल्स के अंदर 12 to 50 ग्राम पर डेसीलीटर होता है हीमोग्लोबिन और मेल के अंदर 13 या 14 से लेके 18 ग्राम पर डेसीलीटर्स होते हैं। लेकिन जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा होता है। आरबीसी काउंट को हम इरेथ्रोसाइट काउंट भी कहते हैं। इसका नॉर्मल रेंज 4.7 to 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर और फीमेल में 4.2 to 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है। आरबीसी ज़्यादा है तो इसका मतलब है पॉलीसिथीमिया हो गया। डिहाइड्रेशन की वजह से आरबीसी कम है तो नॉर्मली एनीमिया होता है, हेमोलिटिकल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एक्यूट या क्रॉनिक ब्लीडिंग की वजह से भी जो आरबीसी है वो कम हो सकते हैं। बोन मैरो के कुछ डिसऑर्डर की वजह से भी और किडनी फेल होने की वजह से भी जो हमारा आरबीसी या इरेथ्रोसाइट काउंट है वो कम हो सकता है। मेल्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा आरबीसी होता है एज कंपेयर टू फीमेल। आरबीसी इंडेक्स अब हम पढ़ेंगे आरबीसी इंडेक्स के बारे में। आरबीसी इंडेक्स हमारा टोटल ओवरऑल हेल्थ बताता है हमारे आरबीसी, इसका साइज, शेप और क्वालिटी बताता है हमारे आरबीसी के। जो ओवरऑल हमारे जो भी रेड ब्लड सेल्स है उसकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में हमको आरबीसी इंडेक्स से पता चलता है। आरबीसी इंडेक्स में सबसे पहले आता है एमसीबी। इसके नाम से समझना कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब ये हमें साइज बताता है, एवरेज साइज बताता है कि आरबीसी का साइज क्या है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एमसीएच, हीमोग्लोबिन से हमको पता चलता है कि एवरेज अमाउंट हीमोग्लोबिन का क्या है एक आरबीसीज में। ओके, एंड एमसीएचसी जो होता है वो हीमोग्लोबिन बताता है टोटल हीमोग्लोबिन कितना है रेड ब्लड सेल्स में। ओके, और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन जो बिथ होती है आरडीडब्ल्यू वो मेजर करता है डिफरेंस कितना है वॉल्यूम और साइज ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स, मतलब ज़्यादा डिफरेंस है कि कम डिफरेंस है वो हमको बताता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेथ। तो आरडीडब्ल्यू, एमसीएचसी, एमसीएच एंड एमसीबी जो टोटल जो आरबीसी इंडेक्स है वो हमको बताता है। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है वो साइज बताता है, एवरेज साइज बताता है आरबीसी की, और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है वो एवरेज अमाउंट बताता है हीमोग्लोबिन का एक आरबीसीज में। और अगर एक या एक से ज़्यादा इंडेक्स में चेंज आता है, नॉर्मल नहीं आता है, तो एनीमिया के कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। और ये हमें कंडीशन बताता है कि हमारा जो बॉडी है वो इनफ हेल्थ आरबीसी नहीं बना रहा है। सबसे पहले हम एमसीवी पढ़ते हैं। एमसीवी मतलब हमारा जो आरबीसी है उसका नॉर्मल साइज से कितना कम ज़्यादा है। अगर हमारा नॉर्मल साइज से एमसीवी कम है, अगर हमारे नॉर्मल साइज से आरबीसी की साइज कम है तो माइक्रोसिस्टिक एनीमिया होगा, तो हमको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। और अगर हमारा एमसीवी नॉर्मल आरबीसी से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि हमको विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। ओके, और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन बताता है कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है एक आरबीसी के अंदर, और अगर ये कम हुआ तो इसको हाइपोक्रोमिक बोलते हैं, अगर ज़्यादा हुआ तो हाइपरक्रोमिक बोलते हैं। और एमसीएचसी जो होता है वो ओवरऑल एवरेज अमाउंट बताता है हीमोग्लोबिन का। अगर ये वैल्यू कम होती है और ओवरऑल वैल्यू कम होती है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया हो सकता है। थैलेसीमिया जो होता है वो एक इनहेरिटेड होती है, जन्मजात प्रॉब्लम होती है। आफ्टर डेट अगर एमसीएचसी ज़्यादा होता है तो हाइपरक्रोमिक हो जाता है। ओके, तो एमसीबी हमें वॉल्यूम बताती है, एमसीएच हमको हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बताती है और एमसीएचसी एवरेज बताती है ओवरऑल वॉल्यूम और साइज। और आरडीडब्ल्यू डिफरेंस बताता है कि सारे जो आरबीसीज है वो सेम साइज के हैं या उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, वो हमको कौन बताता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ बताता
है। ओके, जो REW होती है वो हमको कंबाइंड रिजल्ट देता है अबाउट द साइज एंड साइज ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स का, ये डिफरेंस हमको बताता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशंस विथ। आफ्टर डेट जो साइज होता है MCV बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है 77 से 95 FL होता है नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। अगर हमारा साइज कम होता है तो हम उसको माइक्रोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर साइज बड़ा हुआ होता है RBCs का, लार्ज रेड ब्लड सेल्स है, तो हम उसको मैक्रोसाइटोसिस कहते हैं। और नॉर्मल साइज है तो नॉर्मल है हमारा RBC, अगर साइज कम है तो माइक्रोसिस्टिक सेल्स बोलते हैं, अगर RBC का साइज बड़ा है तो हम उसको मैक्रोसिस्टिक बोलते हैं। माइक्रोसिस्टिक का मतलब जब MCV कम है, हाइपोक्रोमिक का मतलब जब हीमोग्लोबिन हमारा कम है। अगर हमारा MCH लेस देन 32 है तो मतलब हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कम है। और मैक्रोसिस्टिक का मतलब होता है कि जो हमारा साइज का सेल है वो बड़ा हुआ है। और हाइपरक्रोमिक का मतलब है कि हमारा हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशंस है वो ज़्यादा हुआ है। ओके, सो MCH अगर लेस देन 32 है तो इसका मतलब है कि हमारा साइज छोटा है। हाइपोक्रोमिक आप देख सकते हैं कि जब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, जब MCH अगर डाउन है, MCH कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो बीच में जो सेंट्रल पोलर बनता है हीमोग्लोबिन की वजह से वो हमको ज़्यादा ऐसे दिखाई देता है, जबकि नॉर्मल आप देख सकते हैं। हाइपोक्रोमिक से समझो कि जब हमारा MCH 31 से ज़्यादा है, जब हमारा हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। और नॉर्मल है मतलब आप देख सकते हैं कि RBC बीच में सेंट्रल पोलर है। हाइपो मतलब जब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम है और MCH भी कम है। ये CBC की नॉर्मल रेंज है, ये वेरी कर सकते हैं लैब टू लैब और बुक टू बुक। MCV 80 to 96 फीमेटोलीटर, MCH 27 to 31, MCSE 32 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन मेल में 30 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। हीमोक्रेट मतलब PCV मेल्स के अंदर 40 to 50, फीमेल्स में 37 47। अगर MCV 80 से कम है तो माइक्रोसिस्टिक, MCV